आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल पे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज जिस विषय पे मुझे चर्चा करनी थी, आज सुबह नवभारत टाइम्स में एक खबर पढ़ी तो मैंने उस विषय को फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है और संदर्भ और विषय क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड एक ही है, तो इसलिए आज हम लोग इस खबर पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह खबर सुल्तानपुर जनपद की है, उत्तर प्रदेश की। लम्भुआ तहसील में संतोष कुमार सिंह जी ने 2007 में 3 विद्यालय की मान्यता के लिए ज़िले में अपने विभाग को प्रत्यावेदन दिया। मान्यता मिल गई। संतोष कुमार सिंह जी ने सरोज सिंह जी को प्राध्यापक बनाया। संयुक्त खाता प्रबंधक और प्राध्यापक का खुल गया। 2007 से लेकर 2016 तक इस 3 विद्यालयों ने समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति ली, अल्पसंख्यक विभाग से छात्रवृत्ति ली, पिछड़ा वर्ग विभाग से छात्रवृत्ति ली और इन सरकारी धन के अलावा लगभग 35 लाख रुपए विधायक और सांसद निधि से लिए। अब क्या है हकीकत? ये तीनों विद्यालय धरातल पर है ही नहीं। दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। जिस प्राध्यापक सरोज सिंह के नाम से बैंक में खाता खुला, उसकी मृत्यु 12 साल पहले, 2007 के 12 साल पहले 1995 में हो चुकी थी। साथियों, कुछ दिनों पहले जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर को इसकी शिकायत मिली। उन्होंने एक कमेटी गठित की तो ये बात सामने आई। अब इस घोटाले के बाद सरकार क्या करेगी, क्या करना चाहिए और क्या होता रहा? मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था कि बहुत वर्षों बाद उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो स्वयं या उसका मुख्यमंत्री कार्यालय किसी आर्थिक अपराध या घोटाले में शामिल नज़र नहीं आता। लेकिन स्वयं आप घोटाले या आर्थिक अपराध में शामिल नहीं है से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समाज और सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार पे आप किस तरह नकेल कसते हैं। अब इस जो स्कैम है, इसको गंभीरता से हम लोग देखें तो सबसे पहले तो वो बैंक मैनेजर जिसने संयुक्त खाता खोला था एक मृत व्यक्ति का, उसको सज़ा होनी चाहिए। अब उसके बाद पिछले 16 वर्षों में, 11 वर्षों में विकास भवन में सांसद निधि और विधायक निधि के लिए सीडीओ साहब के यहाँ डीडीओ, पीडी, इनमें से कोई अधिकारी प्रभारी होता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब सांसद निधि और विधायक निधि दी जाती है तो बाकायदे उस बिल्डिंग का भौतिक सत्यापन होता है इंजीनियर द्वारा। स्वयं जो प्रभारी अधिकारी है वो उस बिल्डिंग का भौतिक सत्यापन करता है। पिछले 11 वर्षों में जो भी डीडीओ, सीडीओ, बाबू, इंजीनियर जितने भी तैनात हुए हैं, उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सस्पेंशन, तबादला इज़ नो पनिशमेंट। मैंने देखा है पिछले कई दशकों से भ्रष्ट अधिकारी किसी घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं और समय बीतने के बाद उनको मुख्यालय में अटैच कर दिया जाता है और उन्हीं योजनाओं जिसमें वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उन्हीं योजनाओं की वो लखनऊ मुख्यालय में बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं। सस्पेंशन में आधी तनख्वाह मिलती है और जांच के बाद पूरी तनख्वाह ब्याज समेत मिलती है। ये तो हॉलीडे है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो भी धन
सरकारी धन का दुरुपयोग है वह उनसे वसूला जाना चाहिए। एंड अ क्रिमिनल केस शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। विधायक जी, सांसद जी ने सांसद और विधायक निधि दे दी और उस प्रतिष्ठान में भ्रमण भी नहीं किया। ये प्रथम दृष्टया साबित करता है कि विधायक सांसद भी दोषी हैं। उन्होंने अपने सांसद विधायक निधि का कमीशन लेके बंटवारा किया। समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पिछले 11 वर्षों के जितने भी अधिकारी हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। संतोष कुमार सिंह अकेले दोषी नहीं हैं, संपूर्ण व्यवस्था दोषी है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ भी हैं और हम चुप भी नहीं रहेंगे। हम आवाज़ उठाएंगे और मुझे विश्वास है कि हमारी आवाज़ हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उच्चतम बैठे अधिकारियों तक जाएगी। साथियों, मैंने देखा है कोई मामला घोटाले का आता है, पकड़ा जाता है, तो संविदा में उस घोटाले में जो कार्यरत कर्मचारी है उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है और जो सरकारी कर्मचारी है वो सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद दोबारा वो आ जाता है। एक जुल्म की दोयम सजा तो नहीं मिल सकती। एक व्यक्ति की सेवा समाप्त की आपने और एक व्यक्ति को निलंबित करके कुछ दिनों बाद फिर से आपने कुर्सी पे बैठा दिया। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे अधिकारी हैं जो अपराध में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, सस्पेंड हुए, रिकवरी हुई और उसके बाद मलाईदार पदों पे जीवन भर बैठे रहे। कुछ ऐसे अधिकारी तो हैं जिनकी संलिप्तता साबित होने के बाद 10 साल तक जांच चल रही है। वह अधिकारी रिटायर हो गया, कुछ की मौतें हो गईं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, समयबद्ध जांच होनी चाहिए। और संदेश भ्रष्टाचार के मामलों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या मुखिया का संदेश है। संतोष कुमार सिंह को जेल कीजिए, जितनी कड़ी सजा हो देनी हो दीजिए, लेकिन इस भ्रष्टाचार की जननी आपके सरकारी तंत्र में है। मुझे विश्वास है सुल्तानपुर लम्बुआ तहसील का ये मामला एक नज़ीर बनेगा और मुख्यमंत्री जी 11 वर्ष में तैनात उस ज़िले में जितने भी अधिकारी हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा देंगे। जैसे कि आने वाले समय में छात्रवृत्ति घोटाला पूरे प्रदेश में है, दर्जनों जिलों में इसकी जांच हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच की संस्तुति कीजिए। गरीब छात्रों, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नाम पे इन कॉलेज स्कूल वालों ने डकैती डाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में अग्रिम स्थान पर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।